नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। जैसा कि आप सबको पहले बता दिया गया कि हमारी भर्ती के रिगार्डिंग एक मीटिंग थी और जो बहुत ही बहुत लंबे टाइम से कंडक्ट करने की हम सोच रहे थे और वो फाइनली आज हो भी गई है हमारी। और उसमें जो हमारा चल रहा था पिछले कुछ टाइम से कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, सारे चुपचाप बैठे हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कट बता देना चाहती हूँ कि भाई चुप बैठना भी कई बार सही होता है, बोलना भी जरूरी नहीं होता हर वक्त। क्योंकि जैसा कि भारती जी ने बोला था उस टाइम हमें मीटिंग में कि आप शांत रहें, आप 5 नंबर का वर्डिक्ट आने दें, फिर आपका काम कर दिया जाएगा। तो एज इट इज उन्होंने आज हमें वैसा ही टाइम दिया है। हमें बहुत ही लंबा टाइम वेट करना पड़ा क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ थी वहां पे और बहुत सारे लोग थे वेट करने वाले और बहुत सारे लोगों के काम भी थे। तो हमें भारती जी ने स्पेशली टाइम दिया है इस चीज के लिए कि आपका मैटर थोड़ा सा लंबा डिस्कशन वाला है, तो हमें सबसे बाद में टाइम मिला है और जस्ट हम फ्री हुए हैं। अभी शाम का टाइम हुआ है 5:30 बजे। तो आप सब जैसा होप करते हैं हमारी टीम से, हमसे, वैसा ही हमारा काम हुआ है और जैसा कि आप सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही हमारी जो प्रोसेस है वो चल रही है। अभी मैं कुछ बच्चों का बता देना चाहती हूँ कि भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई कोई जैसे मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि कोई सीन नहीं है। 15,826 में जो स्टे लगा हुआ है उसका कोई सीन नहीं है। आप एजी से बड़े नहीं हैं, आप श्रुति जन से बड़े नहीं हैं। तो आप अपने बिहाफ पे, मैंने उस दिन भी बोला था और मैं आज भी बोल रही हूँ कि अपने बिहाफ पे पता कीजिए कि ये चीज क्या है, ये मैटर क्या है। बिना जाने, वो कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, तो वो खतरनाक है आपके लिए। आपने सोचा एक मेंशन हुआ कुछ भी कि जो सॉल्व हो गया आपका, बात खत्म हो गई, एक्सपीरियंस वाला मामला। लेकिन उसमें एक लाइन है जो पर्टिकुलरली मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो भारती जी को हम दे के आए हैं। वहां पे उस डॉक्यूमेंट्स में एक लाइन है कि रिजल्ट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड। तो वो लाइन मैं आपको दिखा भी दूंगी और उस लाइन में मेंशन किया आज भारती जी ने कि ये लाइन हटवाना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों से, मैं खुद पूछती हूँ कि जितने आपके पास लॉयर हैं, अच्छे से अच्छे, इवन सार्थक गुप्ता जी मेरे सुनने में आया है कि उन्होंने भी ये बात बोली है। बहुत अच्छे वकीलों से बात हुई है और मेरी नहीं, बहुत सारे जो ये प्रोसेस हुई है, जो ये केस वाला स्टे वाला काम है, इस पे बहुत लंबे टाइम से हम काम कर रहे थे और इसमें यही निष्कर्ष निकला कि भाई अगर हम जड़ से ही उस चीज को खत्म नहीं करेंगे तो वो हमें कभी ना कभी नुकसान करेगी। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि भाई जो ये 5 नंबर का आया है, वर्डिक्ट आया है, इसमें किसी बच्चे की 0.5 से कोई भर्ती रह गई थी और वो बच्चा एलिजिबल था, बट किसी दूसरे बच्चे को 5 नंबर मिल गए, इसलिए वो भर्ती से बाहर हो गया बच्चा। तो अब उस कैंडिडेट तो नहीं कह सकते हम, 2017 से लेके और 2023 तक जितने लोगों को 5 नंबर मिले हैं उस भर्ती को वो चैलेंज करने वाला है, ऐसा सुनने में आया है। तो क्या आप चाहते हैं कि टीजीटी की भर्ती ऐसे ही किसी चैलेंज का फिर वो मिले, मौका मिले किसी को चैलेंज करने का, या ऐसे ही किसी स्टे या किसी कोर्ट के उसमें पड़े? तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी, क्योंकि 1 साल से हमने इस भर्ती का वेट किया, इतने लंबे टाइम बाद ये रिक्रूटमेंट थी और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। ये देखिए, ये भारती जी ने आज भी मेंशन किया। सर एक बार दिखाइएगा प्लीज। ये लाइन है कि रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन इन द क्वेश्चंस शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड। ये मेंशन है यहाँ पे कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए और इसमें एक मॉडिफिकेशन है, तो वो मॉडिफिकेशन मस्ट है हमारे लिए। तो अगर आप सोचते हैं कि भाई अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेगा तो उससे बिल्ली उसको नहीं खाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। कबूतर को तो अगर यूं सोच रहा है कि आंख बंद करने से बात खत्म होगी या रास्ता साफ हो गया, तो वो रास्ता साफ नहीं है हमारा। आप मेरे साथ ही कह रहे थे कुछ कैंडिडेट्स की भाई झूठ बोल रहे हैं, इसको एजी से ज्यादा ज्ञान है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, सर मेंशन कीजिए कि यहाँ से लिस्ट है। सीरियल नंबर देखो, CMPW 5889, जसबीर सिंह एंड ORS, यहाँ से शुरू होके और ये केसेस हमारे हैं। आप चेक करो, 106 केसेस हैं ये। सर एक बार प्लीज मेंशन कीजिए कितने केसेस हैं। तो आप सब लोगों को क्या पता है इन बातों का कि कितने केसेस हैं, और इनका हमने डीपली स्टडी किया है। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है। और एक बात बताओ आप, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हम वकील तो बन ही चुके हैं। हाँ देख, तो
ये बात अलग है कि भाई हम पैसे नहीं लेते, फ्री में आपको एडवाइस दे देते हैं और आपको फ्री की एडवाइस पसंद नहीं आती, ठीक है। जिन लोगों को अगर लगता है कि अगर हमने केस वाली बात या स्टे वाली बात पे बहस करके हम अपना टाइम खराब करें, हम रिजल्ट पे फोकस करें, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। हमारी टीम इस पे बहुत डीपली काम कर रही है, हम जो भी करेंगे क्लियर कट करेंगे। अब ये देखिए कि आज भी ये जैसे विनय कुमार जी से हमने केस लिखवाए थे, तो ये तो हमारा जो CWP 28-28-9 वाला डिस्पोज ऑफ हो गया, ये 5 मार्क्स वाला है। उसके बाद ये है 15,826 एक्सपीरियंस वाला, इसमें ये मैटर है जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से। उसके बाद ये 5 मार्क्स जो एस्टेट का है 2015 वाला, ये भी आज भारती जी ने इसके बारे में भी बहुत अच्छी बात बताई है, जो मैं आपको क्लियर करूंगी, जिसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं। उसके बाद ये है रिलैक्सेशन इन एस्टेट सब्जेक्ट हेल्थ फिजिकल एजुकेशन। तो ये सारे केसेस जो मेंशन जो अभी पेंडिंग में है और जिन पे हमें काम करना है, उस पे हम काम कर रहे हैं और वो बहुत ही क्लियर रास्ता करके हम फिर रिजल्ट लेने की कोशिश करेंगे। हम भागम भाग में ऐसी चीज नहीं करेंगे जो हमें 2 महीने बाद या 2 साल बाद हमारी भर्ती को स्पॉइल करेगी या उसमें कोई रोड़ा अटकाएगी। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि भाई अगर इसमें 2 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, जहाँ आप लोगों ने 10 दिन या 10 दिन वेट करना है, 1 साल किया है, तो आप 10 दिन 5 दिन और वेट कर लीजिए। बात करते हैं मुद्दे की। अगर जिस बच्चे को ये लगता है कि मैं ये केस की वजह से ये भर्ती अटकेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो अपना लेके बैठा रहे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे भर्ती चाहिए साफ सुथरी। मैं अपने इंडिविजुअल बात करूंगी इस टाइम पे। आप लोगों को गलत लगता है तो घरों में बैठे रहिए। अगर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करना, बाहर आके काम नहीं करना, तो बैठ के बोलने से कोई फायदा नहीं है और ये आपको करना ही करना पड़ेगा। आंख बंद करने से वो केस या वो स्टे हट नहीं जाएगा। कोई और बच्चा उस पे एप्लीकेशन लगा देगा, कुछ और बच्चा उस पे कुछ भी लगा सकता है। कोई इसका वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई ये चीज भारती जी ने खुद बोला है कि हमें भी ये चीज हटवा के फिर हम रिजल्ट दे सकते हैं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि जैसे पहले बात करते हैं हम एक्सपीरियंस वाले केस की। तो एक्सपीरियंस वाले केस में भारती जी ने बोल दिया है कि मंडे को आपकी एप्लीकेशन लग जाएगी और उसके बाद जैसे ही वो एप्लीकेशन लगेगी, 1 दिन में 2 दिन में जिस दिन भी सुनवाई होगी, वो जब बहुत जल्दी पीरियड पे वो सुनवाई होगी। बल्कि हमारे सामने एजी साहब को फोन करा है, वो बिजी थे कहीं पे, तो उन्होंने वो मेंशन कर दी है चीजें, ठीक है। और वहां पे बोला है कि मंडे को आपकी एप्लीकेशन लगेगी, एप्लीकेशन के लगते ही ये डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। पहली बात, डिस्पोज ऑफ होते ही, ये केस डिस्पोज ऑफ होते ही हम आपके रिजल्ट पे प्रोसेस शुरू कर देंगे और आपका रिजल्ट डिक्लेयर करवा देंगे। भारती जी की ये खुद लाइन है और मुझे उनके शब्दों पे पूरा भरोसा है। जैसा कि उन्होंने आज तक हमारे साथ किया है कि एक बार, मैं तो उनसे 2 बार मिली हूँ, दोनों बार जो उन्होंने वादा किया हमसे उसको फुलफिल किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब भी उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से पूरा करेंगे, वो साफ सुथरे ढंग से पूरा करेंगे। अब बात आ जाती है 2015 वाले इसकी एस्टेट की। तो इसमें जैसे सोनिया मैडम का एक क्वेश्चन था कि भाई 10वें महीने में ये तारीख लगी हुई है, तो इसमें क्या इशू रहेगा। तो ये भी हमने भारती जी को क्लियर कर लिया। तो भारती जी ने इस पे यही बोला है कि इसके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, लास्ट जो अगली जो हियरिंग है और जो भी इसका ऑर्डर है, वो कॉपी साथ में लगा के और ये साथ में ही क्लियर करवा देते हैं, ताकि आपका मामला एक बार में ही सुलझ जाए। हालांकि उसमें कोई स्टे नहीं है, लेकिन एक बार वो क्लियर करना, उसमें ये लिखवाना कि भाई रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड, वो लिखवाना जरूरी है। तो ये भी मामला साथ के साथ आ जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ ही अटैच हो जाएंगे जो मंडे को एप्लीकेशन लगेगी। तो अब जिस साथी को जो प्रॉब्लम हो, वो साथी यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट करके भारती जी से या किसी भी सरकारी आला अधिकारी से अपनी बात रख सकता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये सॉल्यूशन चाहिए। भाई हमारे जो टीम को लगा और जो हमारे एक्सपर्ट्स को लगा और जो भारती जी को लगा, जो सरकार को लगा, वो सॉल्यूशन यही था कि भाई ऐसे ऐसे इस एप्लीकेशन पे से जो स्टे लगा हुआ है, एप्लीकेशन लगा के ये स्टे हटवा दे और उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। अगर आपको मेरे कुछ कैंडिडेट्स जो हैं टीजीटी के, जो मेरे साथ वाले, उनको ये लगता है कि भाई इससे अलग कोई प्रोसेस है, तो यू कैन डू वेरी वेल।
वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप आला अधिकारी से मिलिए, आप कहीं धरना प्रदर्शन कीजिए, आप कुछ करिए, लेकिन मैं आप लोगों से जो मुझे मानते हैं या मेरी टीम को मानते हैं या हमारे काम को मानते हैं या मेरे ऊपर या भारती जी के ऊपर या सरकार के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो वेट करिए, मंडे तक अपनी एप्लीकेशन लग जाएगी। आप अपना स्टेटस हाई कोर्ट की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से सबके सामने ट्रांसपेरेंसी रहेगी। कोई इसमें किसी की वो नहीं है कि भाई कोई झूठ बोलेगा या कुछ भी है। बाकी आगे का जो प्रोसेस होगा वो जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा। दूसरा, मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत जरूरी थी, कि ये जो मीटिंग थी ये किसी राखी की सावंत की मीटिंग नहीं थी, ये रितु सिंह की कंडक्ट करवाई हुई मीटिंग थी। तो आप इस बात को समझें और आगे से ध्यान रखें कि भाई किसी काम करने वाले को डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि बंदा डिमोटिवेट होगा तो फिर काम करने के लिए उसको इतना अंदर से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है इंसान की। और ये उन लोगों का स्ट्रगल है, उन लोगों की मेरे अंदर आस्था है, मेरी टीम के अंदर आस्था है, कि जिनके मेरे पास फोन आए हैं और जिनके पास मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि मैडम प्लीज आगे आइए, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। तो मैं खुले दिल से चैलेंज करती हूँ आप लोगों को कि आज की जो मीटिंग थी वो रितु सिंह की मीटिंग थी और ढांडा साहब ने ये कंडक्ट करवाई थी। आगे आपको जो बोलना है, जो करना है, वो आपकी मर्जी है, पर ये जो हमारा रिजल्ट है हम करीब हैं इसके, और अगर जरूरत पड़ी आप लोगों की तो आप लोगों का सहयोग लिया जाएगा टीजीटी अभ्यर्थियों का 7471 का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हैं। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो हम फिर से लाइव सेशन रखेंगे, लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं या जिनको मेरी बातों पे भरोसा नहीं होता या कुछ ऐसा होता है तो वो दूसरे लोगों को नेगेटिव ना करें, चुपचाप वीडियो को ब्लॉक करके और अनसब्सक्राइब करके छोड़ दें। ठीक है, मैं कभी सब्सक्राइब करने की नहीं बोलती, कभी शेयर करने की नहीं बोलती, लेकिन जो लोग नेगेटिव हैं, जो दूसरे लोगों को भी नेगेटिव बना रहे हैं, वो अनसब्सक्राइब करके अपने घर में बैठ जाइए या अपने लेवल पे कोई अच्छा काम करिए। और ये हमारे लेवल पे हमारी टीजीटी भर्ती के लिए एक अच्छा काम है, और मेरे ख्याल से हम एंड पॉइंट पे हैं। सिर्फ एक एप्लीकेशन और उसके बाद हमारा रिजल्ट पे क्लिक, देन आप हमारा स्कूल। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों को बधाई हो कि भाई हमारी मीटिंग सफल रही है, और आई होप कि आप सब लोग ऐसे ही पॉजिटिव रहेंगे और थोड़े दिन और वेट करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम फिर एक गेट टुगेदर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पता कि किस हिसाब से कैसे जाना पड़ जाए, क्या पता हम एक अच्छी सी मतलब हमें रिजल्ट मिले, फिर से मिलने के लिए यहाँ पे आए, लेकिन पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ अपने टीजीटी कैंडिडेट से कि भाई वो उम्मीद बनाए रखें और थोड़े दिन और वेट कर लीजिए। बहुत कुछ हमारा अच्छा होने वाला है, रिजल्ट तक हमारी बात पहुंच चुकी है। सिर्फ वो एप्लीकेशन वो जरूर लगेगी, वो भारती जी ने खुद ही बता दिया था। तो इट्स नाउ अप टू यू कि भाई आप क्या चाहते हैं। और मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक बहुत है। आगे कोई भी क्यूरी है या कुछ भी है तो हम एक लाइव सेशन रख सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, पर्सनली प्लीज फोन या मैसेजेस मत कीजिएगा, तो लाइव सेशन रख सकते हैं अगर कोई भी क्यूरी है तो किसी भी टाइप की। और डाउट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। तो जो ये सोचते हैं कि आंख बंद करके, और कबूतर वाला और बिल्ली वाला सीन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आंख बंद करने से मुश्किलें खत्म हो जाएंगी या स्टे अपने आप हट जाएगा, वो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बात बोली है। तो बी पॉजिटिव और रिजल्ट के लिए वेट करें, दुआ करें कि हमारा बहुत जल्दी रिजल्ट आए, एप्लीकेशन लगे, डिसमिस हो जाए हमारा जो कुछ भी जितना भी सिस्टम है। एक दिन का काम है, वो ज्यादा लंबा चौड़ा काम को भारती जी ने बता ही दिया है। तो आई होप कि बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। थैंक यू।